तो सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित क्या है सबसे बड़ा? यदि आपसे कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? जैसे गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार की चीजें बताई गई हैं कि मान लीजिए आपका चांदी का पात्र यदि दूषित हो गया, कुत्ते के छूने से या शूकर के छूने से दूषित हो गया, या फिर पीतल का पात्र या तांबे का पात्र या मिट्टी का पात्र, आपने देखा होगा घर आपके यहां यदि मटके में, मिट्टी के पात्र में, यदि पानी के पात्र में यदि छिपकली इत्यादि गिर जाती है तो उस पात्र को आप फेंक देते हैं। लेकिन यदि वही तांबे या पीतल की गुंडी में यदि आपके कलश में यदि कोई जीव जंतु छिपकली आदि गिर जाए तो आप उसको फेंकते नहीं, उसको धो मांज के उसका मार्जन कर लेते हैं। पुराणों में हर वस्तु के लिए अलग अलग शुद्धि का उपाय बताया गया है। किसी वस्तु को 4 बार मांजना पड़ता है, किसी वस्तु को राख से मांजना पड़ता है, किसी को गोबर की भस्म से मांजना पड़ता है। ऐसा गरुड़ पुराण में विस्तार से, जो बृहद गरुड़ पुराण है उसमें सब वस्तुओं का बताया गया है। चाय में आपके मक्खी गिर जाती है, आप चाय फेंक देते हो, और 5 किलो के घी के कैन में यदि मक्खी गिर जाए तो आप मक्खी को निकाल के फेंक देते हो। क्यों करते हो ऐसा? सूतक आदि में आप घर में सूतक पड़ जाए तो भोजन आप फेंक देते हो, लेकिन भंडारे में जो चावल गेहूं इत्यादि दाल इत्यादि रखी हुई है उसको नहीं फेंकते आप, क्योंकि पके हुए अन्न में सूतक आदि का दोष है। भंडारे में रखा हुआ जो कच्चा अन्न है उसमें सूतक आदि का दोष नहीं होता। हर वस्तु के लिए अलग अलग प्रायश्चित का विधान है। तो मनुष्य के लिए प्रायश्चित का विधान सबसे श्रेष्ठ क्या है? कोई भी पाप आपसे हो जाए उसका प्रायश्चित का विधान क्या है? बोले उसका प्रायश्चित का विधान यह है कि सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी पश्चातान्विता शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च। मनुष्य के पाप की प्रायश्चित का सबसे बड़ा विधान यह है कि उसको पश्चाताप हो जाए। व्यक्ति को जब ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि अहो ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, और वह चिंतातुर होता है, बार बार उस शोक में डूब जाता है कि ये पाप मुझसे कैसे हुआ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। जब पश्चाताप होता है तो इस पश्चाताप से बड़ा और श्रेष्ठ कोई प्रायश्चित नहीं है। अब ये पश्चाताप चतुराई से नहीं हो सकता। आज आपने पाप किया, आज किसी का दिल दुखाया, फिर सोचा कि थोड़ा पश्चाताप कर लेते हैं, और कल दूसरे दिन फिर वही गलती आपने कर दी। ऐसे नहीं। पश्चाताप के साथ साथ एक संकल्प उठना चाहिए भीतर से कि अब ऐसा अपराध दोबारा ना हो। पश्चाताप के साथ साथ एक मानसिक संकल्प भी ये होना चाहिए कि ये अपराध अब जीवन में कभी दोबारा ना हो। तब वो पश्चाताप जो होता है वह सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित कहलाता है, और आपके समस्त पापों को समूल नष्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि आप तीर्थ यात्रा करें, बहुत तपस्या करें, बहुत यज्ञ करें, नाम जप करें, उससे ही शरीर शुद्ध होगा। चित्त जो है पश्चाताप से ही निर्मल होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने किए हुए पाप कर्मों का यदि पश्चाताप होने लगे, प्रत्येक मनुष्य से कुछ न कुछ जाने अनजाने पाप होता है, क्योंकि हम लोग सभी लोग इंद्रियों के वशवर्ती है। इंद्रियां इतनी बलवान है कि जिस पर वश नहीं चलता। 5 इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों का राजा है मन। कोई किसी इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन समस्त इंद्रियों पर किसी भी व्यक्ति को विजय प्राप्त नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इंद्रियों के अधीन है उससे पाप कर्म होंगे ही। हम में से अधिकतम लोग हैं कि जिनको पाप के विषय में पता है फिर भी होते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिसको ये बात पता है कि पर निंदा सम अगजग नाही, दूसरों की बुराई करने जैसा पाप कोई बड़ा पाप नहीं है। ये सबको पता है। अब मैं किसी से हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा कि कौन कौन है जो निंदा नहीं करता। मैं किसी से हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा,
होता है, क्योंकि हम लोग इस जो ये इंद्रिय है, वाचा इंद्रिय, इसके वशवर्ती है, नहीं नियंत्रण कर पाते। सबको पता है कि परछिद्रान्वेषण करना, परदूषण देखना, आंखों से किसी के दोष देखना, यह पाप है, लेकिन फिर भी हम लोग देख ही लेते हैं। कानों से किसी की बुराई नहीं सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग सुन ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंद्रियों के वशवर्ती हैं। पश्चाताप के साथ साथ में यह संकल्प हो कि यह पाप दोबारा ना हो, उसी क्षण व्यक्ति समस्त पापों से निर्लेप हो जाता है।